कहते हैं नामा छिपा ओम तारी, पीछे सो हम भेद विचारी, सार शब्द पाया जद लोई, आवागमन बहोर ना होई। एक नामदेव जी का शब्द है, एजी साधो सारे शब्द मोहे पाया, एजी साधो सारे शब्द मोहे पाया। अब क्या हुआ कि ये तो बचपन की लीलाएं थी आदरणीय नामदेव साहिब की। उसके बाद परमेश्वर मिले, नामदेव जी ने बहुत ज्यादा परमात्मा के साथ चर्चा की, अपने ज्ञान को सुदृढ़ रखा। तो परमेश्वर ने कहा कि बेटा ये जो साधना जो सिद्धियां तेरे से हुई, ये पिछले जन्म की मलाई है तेरी, लेकिन भविष्य की कमाई तेरी नहीं ठीक चल रही, इसको ठीक करो। उसके बाद परमात्मा से उपदेश लिया तो क्या कहा। आदरणीय गरीबदास जी कहते हैं कि नामा छिपा ओम तारी, पीछे सोहम भेद विचारी, सार शब्द पाया जद लोई, आवागमन बहोर ना होई। आदरणीय नामदेव जी पहले ओम नाम का जाप करते थे, उसी में लौ लगा रखी थी। परमेश्वर मिले, सत ज्ञान दिया तो पीछे सोहम भेद विचारी, क्योंकि परमात्मा कहते सोहम शब्द हम जग में लाए, सार शब्द हम गुप्त छुपाए। सोहम शब्द पूर्ण परमात्मा ही अपनी ने आकर भेज दिया है, ये पांचवें वेद का ज्ञान है। और फिर भी सार शब्द हमने गुप्त छुपाए। आदरणीय नामदेव साहिब को परमेश्वर मिले थे और उनको सार नाम भी दिया था, लेकिन आगे देने के लिए मना कर गए थे। अब आपके ऊपर मेहर होगी, वाह, अब वो मेहर हो रही है आपके ऊपर। क्या बताते हैं, अब नामदेव जी फिर खुशी से फूले नहीं समाते हैं जब उनको सही ज्ञान मिला। एजी साधो सारे शब्द मोहे पाया, कलह कल्पना मन की मिट गई अब और न कर्म नसाया। एजी साधो सारे शब्द मोहे पाया, रूप नरेक कछु नहीं वाक, सो हम ध्यान लगाया। अजर अमर अविनाशी देखे, सिंध सरोवर नाया, साधो सारे शब्द मोहे पाया। रूप नरेक कछु नहीं वाक, सो हम ध्यान लगाया। अजर अमर अविनाशी देखे, सिंध सरोवर नाया, साधो सारे शब्द मोहे पाया। शब्द शब्द भया उजियारा, सतगुरु भेद बताया। शब्द ही शब्द भया उजियारा, सतगुरु भेद बताया। अपने को आपे मैं पाया, ना कहीं गया न आया, साधो सारे शब्द मोहे पाया। एजी साधो सारे शब्द मोहे पाया, कलह कल्पना मन की मिट गई भय और कर्म नसाया, साधो सारे शब्द मोहे पाया। जो कामनी कंठ का हीरा, आभूषण बिसराया। जो कामनी कंठ का हीरा, आभूषण बिसराया। संग की सहेली वेद बताया, यो जीव का भरम नसाया, साधो सारे शब्द मोहे पाया। एजी साधो सारे शब्द मोहे पाया। कलह कल्पना मन की मिट गई भय और कर्म नसाया, साधो सारे शब्द मोहे पाया। जैसे मृग नाभि कस्तूरी, ओ बन बन डोलत धाया। जैसे मृग नाभि कस्तूरी, बन बन डोलत धाया। नासा श्वास वही जब आगव, उल्ट निरंतर आया, साधो सारे शब्द मोहे पाया। एजी साधो सारे शब्द मोहे पाया। कलह कल्पना मन की मिट गई भय और कर्म नसाया, साधो सारे शब्द मोहे पाया। कहा कहूँ उस सुख की महिमा, जो गूंगे गुड़ खाया। क्या कहूँ उस सुख की महिमा, जो गूंगे गुड़ खाया। नाम देव कह गुरु कृपा से, वो जो का जो दर्शाया, साधो सारे शब्द मोहे पाया। एजी साधो
सारे शब्द मोह पाया। कलह कल्पना मन की मिट गई उबह और कर्म नसाया साधो सारे शब्द मोह पाया। अब क्या बता आदरणीय नामदेव साहिब जी ने कि उस पूर्ण परमात्मा का जब हमें सोहम नाम मिला, कबीर परमात्मा कहते हैं नामा छिपा ओम तारी, पहले ओम नाम के ऊपर ही आश्रित था और पीछे सोहम भेद विचारी, और फिर इससे भी बात नहीं बननी थी। कहते सार शब्द पाया जद लोई आवागमन फेर ना होई। वो सार शब्द मिला, इसके बाद फिर नामदेव जी की जन्म और मृत्यु का सदा के लिए झंझट मिट गया। इसी का प्रमाण आदरणीय नामदेव साहब जी कह रहे हैं। शब्द क्या बताते हैं कि जो कामिनी कंठ का हीरा आभूषण बिसराया और संग की सहेली भेद बताया, नो जीव का भ्रम नसाया। अब जैसे एक बहन का जो माला थी हीरे की, हीरा था उसमें एक, और उसने वो गले में डाल रखा, वो लटका करता यहां तक, और वो पाछे न सरक के यहां गले के चिपक गया, और वो ढूंढती घूम रही है मेरा हीरा कहां गया, मेरा तो नुकसान गना हो गया। अब दूसरी सहेली कहती आके कि ये रहा तेरे गले में। ओहो सचमुच ये पा गया। तो क्या बताते हैं परमात्मा कि परमात्मा का मिलना कोई ज्यादा लंबा चौड़ा काम नहीं है। परमात्मा की प्राप्ति और ये ज्ञान कोई ज्यादा उलट पुलट नहीं है, लेकिन हमें ये तत्व ज्ञान नहीं मिला। जैसे अब पवित्र गीता जी को हम पहले भी पढ़ते थे, सिर में दर्द हो जाता था, कभी हे अर्जुन तू नो कर ले, हे अर्जुन तू नो कर ले। अब पता लगा वो क्या संकेत दे रहे, दो अक्षर की बात थी कि तीन परमात्मा है, और ब्रह्मा विष्णु महेश ये सीधे नासवान है, इनकी भक्ति से जन्म मृत्यु कभी नहीं मिटती। गीता मना कर रही है। पवित्र गीता जी के अध्याय नंबर 7 के 12 से और 15 में बिल्कुल स्पष्ट मना किया कि इन तीनों भक्ति रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तम गुण शिव जी की भक्ति करने वाले ये जो मूर्ख लोग हैं और राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दुष्कर्म करने वाले, ये मेरी भक्ति भी ना करते। और फिर अपनी के बारे में कहते हैं 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में कि मेरी भक्ति भी उत्तम नहीं है, अनुत्तम है। और फिर 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहते हैं कि उस परम पिता की शरण में जा भाई, उसकी कृपा से तेरी जन्म मृत्यु मिटेगी। और उसके लिए संत ने ढूंढ ले जो 3 मंत्र का जाप दे। अरे सारी गीता का निष्कर्ष आ गया। मेरी भक्ति करेगा तो लाभ तो मैं भी दे दूंगा, इन ब्रह्मा विष्णु महेश से ज्यादा दे दूंगा। ब्रह्मलोक में तेरी स्थापना कुछ समय तक हो जाएगी, लेकिन कर्म दंड और जन्म मृत्यु सदा बना रहेगा, क्योंकि मैं भी जन्मता मरता हूं और तेरी भी जन्म मृत्यु होती रहेगी। यह युग कहते हैं जो कामनी कंठ का हीरा, कामनी माने सुंदर लड़की का, और कंठ का हीरा जो आभूषण बिसराया भूलगी, और संग की सहेली भेद बता के नो जीव का भ्रम नसाया। इतना से इतना काम था यू रहा तेरे गले में, ओह सचमुच यू पा गया। अब सारे शास्त्र गवाही दे रहे हैं, पवित्र गीता जी ढंडोरा पीट रही है, और उन परमात्मा के पाने वाले महापुरुषों के आज एफिडेविट वो अमृतवाणी गवाही दे रही है, और स्वयं कबीर परमेश्वर कह रहे हैं